बच्चों कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बेहतर और अच्छे होंगे। तो चलो भाई थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पहले ना मैंने आप लोग को फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दी है, फटाफट जाओ देख लो। साउथ एशिया की बात करते हैं तो साउथ एशिया में 7 कंट्री आते हैं, ठीक है। अब वो 7 कंट्री कौन कौन से, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू वगैरह या फिर किसी में भी आपसे पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर ऑफ कंट्री कितने हैं? 7। कितने भाई? 7, ठीक है। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। आसपास उठा के देख लेना जितने कंट्री हैं, सब उठा के लिख देना, ठीक है। लेकिन 7 ही होने चाहिए आसपास वाले। नेक्स्ट है, उसके बाद कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर मिलिट्री रूलर्स देखा गया है। एक तो पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। इंडिया कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन द ईयर 1974 और 1998, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस वाटर ये ट्रीटी 1967 में हुआ। किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में। शिमला एग्रीमेंट हुआ था एक 72 में, ध्यान रखना। और उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश ने फराका ट्रीटी साइन किया था फॉर द शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर। ध्यान रखना 1996 में फराका ट्रीटी किसके बीच हुआ था? भारत और बांग्लादेश, जो आज हमें आंखें दिखा रहा है, आँख फोड़ देंगे इसका। नेक्स्ट है कारगिल कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ? 1999 में। इंडो और ये पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुआ 71 का, क्यों हुआ था 71 का वॉर? ये ध्यान रखना, फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। 7 पार्टी अलायंस कौन से कंट्री से रिलेटेड है? नेपाल। नेपाल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब आया? 2008 में आया। नेपाल ने नया कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में अडॉप्ट किया। कौन सा ऐसा पहला ये देश है, फर्स्ट ये डेवलपिंग कंट्री जिसने सक्सेसफुली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर कंट्रोल पाया था? वो है श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका एकॉर्ड साइन हुआ 1987 में। सुन लो यार, अच्छे सुन लो, थोड़ा सा और है। बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन द ईयर 47 to 71 तक बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ रहा, उसके बाद अलग हो गया, लेकिन आज फिर से ये बर्बादी की कगार पर आ चुका है। इतनिक टेंशन ध्यान रखिएगा, श्रीलंका, रावण की लंका, ठीक है, जहाँ इतनिक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। सिनाला और ये तमिल स्पीकर, ध्यान रखना, पूरा चैप्टर है ये। फिर ये भूटान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला कौन है? इंडिया। बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। लैंडलॉर्ड कंट्री कौन है? नेपाल। कौन है? नेपाल। नेपाल भी इम्पोर्टेंट है यार, है ना। फिर आगे देखो, नेपाल वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची टिल 2006, ठीक है। मालदीव्स में कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती है? एमडीपी, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर बीजेपी है वैसे वहाँ पर एमडीपी है। उसके बाद देखो, व्हेन वॉज एलटीटी वैंक्विस्ड। एलटीटी ये कब ख़त्म हुआ था? ठीक है, 2009 में। अभी क्या है क्या नहीं है ये आप देख लेना उसमें, या मैं आपको बता दूंगा अलग से वीडियो बना के। कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि अभी स्टिल मोनार्क है? वो है भूटान। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है, सिलियन है, अलग अलग लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ये बात करने से पहले आप लोग जो पुरानी वीडियोस हैं वो देखो, अच्छे से उसको कर लो, नहीं तो फिर ये दिक्कत आएगी। अब है यूएनओ। देखो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, बहुत भारी मिस्टेक हो गया है। देखो यूएनओ का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, लेकिन आपको पता है उससे पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन था, लीग ऑफ नेशन, 1920 में बना था, ठीक है। लेकिन अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये रोक तो पाया नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, कितने सारे टेंशन हो गए, तो इसका मतलब ये क्या रहा? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया यूएनओ, ठीक है। फिर है उस वक्त 51 स्टेट्स ने एक के चार्टर साइन किया था, सब एग्री हो गए थे। अब है नेक्स्ट है कि भाई सबसे विजिबल फिगर यूएनओ में कौन है? सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पावरफुल, वो है सेक्रेटरी जनरल। प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटरेस। कौन है? एंटोनियो गुटरेस।
ध्यान रखना UN डे 24 अक्टूबर को मनाते हैं। इंडिया ज्वाइन UN 30 अक्टूबर 1945। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर लें तो सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल भाई 15 मेंबर हैं। 15 में से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट, जो कि हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, क्लियर। एक टाइम था सिर्फ 11 थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद चेंज हो गए और 15 ये कर दिए गए। ठीक है, वो आगे आ रहा है, देखो ये रहा 65 में। पहले 11 थे, है ना, फिर इसको 15 कर दिया। चलो थोड़ा तो बदलाव किया। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल 2006 में हुआ था। 5P ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल मतलब 5 परमानेंट कंट्री कौन कौन से हैं? USA, चाइना, UK, फ्रांस, रशिया। सिक्योरिटी सक्सेसर ऑफ GATT, WTO इन 1995। मतलब आप देखो ये WTO से पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जो कि GATT, लेकिन इसको हटा दिया। कोई फॉर्मल तो था नहीं, लोग मतलब इसकी जो बातें होती थी वो तो ये मानते थे नहीं। ठीक है, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट तो था नहीं कि सब मान ले। तो उसके बाद आया ये WTO 1995 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड बैंक आया 1944 में, जो ये डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, इंडिया, ये पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल ट्रेड के लिए रूल्स बनाता है? वो है WTO। न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ये देखने का काम कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करती है? IAEA। फुल फॉर्म क्या, आप लोग देख लेना, थोड़ा आप लोग भी कष्ट करो यार। टू इंटरनेशनल NGO, एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट वॉच। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जो आगे के ये बचे हुए चैप्टर्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फटाफट ये क्विक रिवीजन मार लेना, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।